आयशा, लगता है मांती शॉप और कैफे वाला आइडिया हमारे लिए मसला पैदा करके बता रहा हूँ तुम्हें। अगर मैं अपनी बहन को थोड़ा सा भी जानती हूँ तो यास्मीन के पास और कोई चांस ही नहीं था। यकीनन अपनी बहन को जानती होगी, लेकिन यास्मीन को तुम बिल्कुल नहीं जानती। यास्मीन कभी हार मानने वाली नहीं है। असल में तो तुम ठीक ही कह रहे हो। मतलब कैसे उसने खेल को इतने लंबे अरसे तक। आयशा, जरा आहिस्ता देखो तो, मोहल्ले में खड़े हुए हैं, कोई सुन लेगा। हाँ ठीक है, हो जाती हूँ खामोश, लेकिन किसे ये बात समझ आएगी आतिश? सही कह रही हो यार, न जाने कैसी बातें करने लगा हूँ मैं, अजीब सा हो गया हूँ। हाँ क्या हो गया आयशा? बताओ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। ओके, जानता हूँ, मैं जानता हूँ, कुछ तो है, बता दो क्या है। आतिश, क्या तुम वाकई जाने वाले थे उस रात? कौन सी रात? था उसी रात की बात कर रही हूँ। अरे कौन सी रात आयशा? यार आतिश, क्यों मजाक कर रहे हो यार? मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ। तुम हो के मस्ती खत्म नहीं हो रही तुम्हारी। उसी रात जब सईदा की लड़ाई हुई थी, उसी रात यार, जब यास्मीन के कमरे में सईदा चली गई थी। जा रहा था। क्या घर वापस जाने वाले थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, घर तो नहीं जाता कम से कम, मगर मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं कहाँ जाऊंगा। दोस्त के पास या किसी होटल जाता, और क्या करता मैं। इंसान को घर जैसा माहौल कहीं और नहीं मिलता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मिस करती। क्या तुम मिस नहीं करते हो घर को? घर के लोग, दोस्त, आपके अपने लोग। आयशा, क्या तुम मुझे घर भेजने की कोशिश कर रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम भी क्यों सोच रहे हो आतिश? ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। जानती हो, अगर जिंदगी में तुम शामिल नहीं हो तो लौटने का भी क्या फायदा आयशा। आ जाओ, आ जाओ। बताओ, कैसा लग रहा है ये? ठीक है। क्या मतलब ठीक है? कितनी मेहनत की है इस पे मैंने यार। तो इसलिए तो कह रहा हूँ ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, मानती वाली जगह से अच्छा नहीं है। पता है क्या, मैं चीजें यहाँ रखूंगी और मानती बनाया करूंगी। जो करना है सोच समझ के करना। साफ साफ बता दूं तुम्हें, अगर कुछ हुआ ना तो बाजी तुम्हें मक्खी बना के दीवार पे चिपका देंगी। चिपकी हुई मक्खी दीवार पे कैसी लगती है पता है ना? अच्छा नहीं लग रहा। अब इसका क्या मतलब है यार? इतना क्यूट तो लग रहा है यहाँ। ये तुम्हें क्यूट लग रहा है? देखो, ये है क्यूट। ये क्यूट लग रहा है? जाहिर समझा है क्या तुमने मुझे? एक बार सही से तो देखो यार, कितना जबरदस्त लग रहा है। देखते ही दिल कर रहा है कि इस टेबल पे बैठ जाऊं। देखने वाले को भी ऐसा लगेगा कि वो किसी इंसान के साथ बैठा है। अरे ढक्कन कहाँ है इसका? खैर, अब बोलो। ठीक है, मैं इसको तुम्हारे नाम कर देती हूँ। ये टेबल तुम्हारी समझो। जब भी तुम्हारी आपा तुम्हें डांटे तो तुम यहाँ आके मुंह लटका के बैठ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि हम दोनों राइवल्स बन गए हैं। आहा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुकाबला कर लोगे मेरा? हम यहाँ 40 साल से काम कर रहे हैं। हम फारिग नहीं है, तारीख का हिस्सा हैं। और मैं बिजनेस पढ़ रही हूँ। उसे भूल जाओ यास्मीन, क्योंकि ये हाथ के जायके का कमाल है। और शायद वो सब कुछ तुम भूल रहे हो। स्पेनिश मानती, मैजिकल केक। हेलो हेलो हेलो, वेलकम। क्या ये वही केक है जो मैंने उस दिन वहाँ खाया था? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। आइए आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। हाँ हाँ प्लीज, यहाँ आइए, बैठें। तमीर जी, कहाँ थे तुम? सुहेला कब से ढूंढ रही है तुम्हें? अब मैं क्या बताऊँ आपको, एक दोस्त के पास फंस गया था, कुछ काम था उसको। वैसे बाजी क्यों ढूंढ रही है मुझे? अस्सलामुअलैकुम। जिसे ढूंढ रही थी वो मुझे यही मिलेगा, पता था मुझे। दुश्मनों की जरूरत ही कहाँ है मुझे, जब मेरे अपने दुश्मन के मोर्चे में बैठे हो। सही कहती हूँ मैं तुम्हें लंगूर। बाजी क्या कह रही हैं आप? बस 1-2 मिनट के लिए आ गया था, ऐसा क्या कर दिया मैंने? 1-2 मिनट। सुहेला डियर,
अगर चाहो तो बैठ जाओ यहाँ पर, चाय पी लो। नहीं यास्मीन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी चाय पीने से तो बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। हाँ, काश की ये जगह पहले जैसी रहती तो क्या बात थी। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। क्या मैं इसे अंदर ले जाऊं? हाँ हाँ जरूर करो तुम जल्दी से इन्हें अंदर लेके जाओ और फिर आराम करो, ठीक है? और कोई काम नहीं करना है तुम्हें, समझी? या अल्लाह, ये हमसे क्या हो गया? बेचारी लड़की को हमने माजूर कर दिया है। अब तो इसे देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। उम्मीद है कि वो हमेशा इस तरह नहीं रहेगी। हाँ, जब वो ऐसे अकलाती है तो दिल बहुत दुखता है मेरा। नहीं बोलती तो मसला, बोलती है तो और मसला। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं जरूरत नहीं है। वैसे भी काम खत्म हो गया, करने को कुछ भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ हूं मैं, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल परेशान मत होना। सपेरन यहाँ, ठीक है ना? हाँ, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ओह, बड़ी नजदीकियां बढ़े हैं। ये हाथ और किसके गाल पे रखा है तुमने? ये क्या कह रही हो तुम? इससे क्या हो गया? क्या कह के गई है ये? बेशर्मी तुम फैला रहे हो। अगर इतनी ख्वाहिश है तो जाकर उससे शादी कर लो। अल्लाह अल्लाह, ये क्या बात कर रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो बोल नहीं सकती और तुम मुझसे कह रही हो कि उसके साथ जाकर शादी कर लो। तुम बस जाकर उसके गाल से लो। मुझसे बाद में आके बात करना। He's got a girl and she's super good looking. Homecoming queen with a painted smile. He turns his back and she's on the street hugging. A 50-pound miracle mile. She's got a boy and he makes a lot of money. Nice cars, a mansion and a yacht. He treats her well while he charms another honey. It's sad he doesn't know what he's got. But tonight, it's alright, sun will shine again. If you just fight the good fight, every break will bend. कुछ गाओ तुम भी। मुझे कोई गाना वाना नहीं आता और ना ही कोई दिलचस्पी है। फिर निकलो। Heartbreaker. पहनो इसे। गाना गाओ। मत करो यार, क्या है ये? अरे भाई, कुछ तो गाओ गाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ ऐसी कोई रिवायत नहीं है और ना ही म्यूजिक के बारे में कुछ पता है। अरे फिर क्या है तुम्हारी रिवायत? हमें भी दिखाओ। मैं तुम जैसे खड़ूस आदमी से ये सारी क्यों बातें कर रही हूँ? हटो। चलो आयशा, कहाँ जा रहे हैं हम? आओ आओ। तैयार हो तुम? किस लिए?
अरे यास्मीन, क्या मसला है यार? कितनी देर से तुमने उसे परेशान करके रखा हुआ है? छोड़ दो उसे, आ जाओ यार। मैं तो बस चाहती थी कि वो भी कुछ गाए, लेकिन नहीं गा सकी। Erik dalı gerektir, erik dalı gerektir. Aman eğmeye gelmez, aman eğmeye gelmez. आज तो समझो मैं मर ही गया। ऑर्डर यहाँ ले जाओ मिट्ठू, साइड वहाँ संभालो श्वेत। कहाँ क्यों नहीं मेरी जान? घर के सब काम तो मेरे जिम्मे है जैसे। क्या कोई और काम बचा मेरे लिए? ये क्या हो रहा है? अल्लाह अल्लाह, क्या उन्होंने ये जगह किसी को शादी ब्याह या पार्टी के लिए किराए पे दे दी है? हेलो सोहेला, अपने मामू की दुकान पर आना जल्दी। यहाँ पता नहीं क्या कुछ अजीब हो रहा है। क्या अजीब हो रहा है शुएब? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शादी, मेहंदी, पार्टी या कोई डांस गाना हो रहा है। सोहेला, तुम क्या कर रही हो सोहेला? कोई भी मुझे मेरे ही बिजनेस में धोखा नहीं दे सकता शुएब। चलो उन्हें रोकते हैं। Erik dalı gerektir, erik dalı gerektir. मेरा माइक तुम्हारे पास क्या कर रहा है लड़की? Gelmez, erik dalı मैं भी गाऊंगी। erik dalı gerektir. Aman eğmeye gelmez, aman eğmeye gelmez. यास्मीन, सईदा यहाँ नहीं है। सईदा नहीं है, सईदा नहीं है, सईदा। Elin kızı तुम देख रहे हो ना शोभी, एक पाँव से भी कैसे नाच रही हूँ मैं, कैसे डांस कर सकती हूँ मैं, मतलब मेरी टांग। मिट्ठू, eller oynasın, ये सारे लोग कहाँ गए? oynasın dillersin. ओह, परियान ये घर कभी भी इतना पुरसुकून कभी नहीं रहा। आज बहुत ही सुकून है। अपनी परेशानी से इतनी जल्दी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। सही कहा आपने भाई, बिल्कुल। इस सुकून को बहुत याद किया कसम से। खैर, मैंने 2 घंटे आराम कर लिया, अब बेहतर हूँ। अभी जो चाय पी उसकी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। जब बच्चे घर पे ना हो तो ऐसा लगता है जैसे बगैर शक्कर के कड़वी चाय पी रही हूँ। अम्मी, अब आप अपनी चाय में शक्कर क्यों डाल रही हैं? बेटा मैंने सिर्फ एक ही डाली है। लेकिन अम्मी, आप जानती हैं कि जरा सी ज्यादा शक्कर से आपकी शुगर बढ़ जाती है। अरे परिहान, तुम्हारी नजर हर वक्त मेरे खाने पीने पे लगी रहती है। अब क्या देखा- कहूँ मैं? देखा बस से। आपने देखा ना इन्हें, मैं इनका सोच रही हूँ और ये क्या सोच रही हैं? अम्मी, तौबा है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा अच्छा बस एक और। इसे क्या हुआ? सईदा, क्या हुआ मेरी बच्ची? अब इससे क्या हो गया फिर से? सईदा, क्या हो रहा है? यहाँ है सईदा। वो कह रहा है आप कहाँ चले गई थी? सारे मिलकर पार्टी कर रहे थे, तुमने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पे करो यार, सर दुख गया है। अब देख लिया, बड़ा सुकून सुकून कर रहे थे, उड़न छू हो गया सब। इसे कहाँ से मिला? जहाँ तुमने रखा था और कहाँ से? कहाँ रखा था बताओ? मैंने तो घर की तरफ से छुपाया था। वो जो क्या कह रही है? क्या बोल रही हो? अरे मैं भी नहीं समझ क्या रहा बोल हूँ। रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब तुम लोग कहाँ चले गए बगैर बताए? बताकर जाना चाहिए था ना। ये भी कोई बात हो भला? मेरा गाना पसंद नहीं आया था तो बताते मुझे ना। क्या ये मुमकिन है मेरी जान कि तुम इतना सुरीला गाना गाओ, लोग डांस ना करें? हैं, हम तो पार्टी से आ रहे हैं, मजा तो आ वहाँ जाए। कहाँ से रहे हो बेटा? पार्टी से आए और कहाँ से? सोचती हूँ कि बदतमीज बुढ़िया कहेंगी। हाँ बोल बोल कर मेरे सर खा जाती है। हाँ, ये क्या कह रही है? अल्लाह, इनको नींद की गोलियां क्यों नहीं ला के देते तुम? क्या बुड़बुड़ा रही है पागल लड़की? ऐसी बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इधर तो सारी फैमिली पागल है। क्या हुआ? मैंने कुछ कहा क्या? हाँ तुमने बोला, लेकिन जो बोला वो मैं बता नहीं सकता। एक मिनट रुको जरा। क्या इसने मुझे बुढ़िया कहा? चलिए ये बात तो तो ठीक है, जरा लेकिन ये इसने आपको क्या गालियाँ कह दी। रही है? क्या क्या बोलते बुड़बुड़ा रही हुए थी आपके बारे में? सोच पागल बुढ़िया कह रही थी ये। तुम जो कह रही हो उसका एहसास है तुम्हें? जलाल, इस लड़की को फौरन पहली फ्लाइट से केसरी भेजना होगा और जल्दी पैक करो। सामान ये जाली था, मैंने खुद देखा था। सच कह रही हूँ। इन्होंने बदल दिया इसे। यहाँ दूसरी तस्वीर थी।
अपना सामान बांधो इसी वक्त। लेकिन ये मैंने कहा इसी वक्त। ये लो बेटी, मैं शर्मिंदा हूं बच्चों, खामखा मैंने तुम दोनों को इसमें घसीटा। आपका कसूर नहीं है इसमें, छोड़िए, जो होना था बस हो गया। मिस्टर आतिश, ये आपके बाबा ने भेजा है। ओके, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हैव अ नाइस डे। ये क्या है आतिश? पता नहीं, भी देखता हूँ जलाल अंकल। अब हमसे क्या लेने की कोशिश में है? हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है और हमेशा मोहब्बत की जीत नहीं होती। जलाल अंकल, हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है और हमेशा मोहब्बत की जीत नहीं होती। क्या है ये? मगरूर आदमी। बाबा, मैं मुझे माफ। बेटी, आयशा, किसी को जो यहाँ से ऊपर लगा के चला। यास्मीन, जाओ यहाँ से। जलाल देख, जल्दी लाओ। भारत करे इस शख्स को, लेकिन मैं जानती थी कि हमारे साथ ही जरूर होगा। आयशा, उठो मेरी इसे बच्ची, प्यास आंखें सुंघाओ खोलो। कोई। क्या जाओ हो गया प्यास तुम्हें? भागो, भागो फौरन। बेटी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। आयशा, रुको जरा, होश में आ रही है ये। हाँ, हाँ, शुक्र है होश में आ गई। बाबा, हाँ मेरी जान। पापा, आयशा, मुझे खुद को थकाओ मत, आराम करो। के बाबा, दरअसल मैं उस वक्त आयशा, आयशा, बस बस बस, कुछ भी नहीं हुआ, बस रिलैक्स हो जाओ। हाँ मेरी बेटी, मैं नाराज नहीं हूँ, पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक है। मेरी बच्ची, जल्दी लाओ, जल्दी। ये ले प्याज। जल्दी लाओ, जल्दी। आराम से। तुम्हारा हर मामले में दखल देना जरूरी है? आयशा, भाई दूर करें इसे। मुझे आयशा, कुछ भी नहीं हुआ, क्या तुम ठीक हो ना? आयशा, कुछ नहीं हुआ। अरे बेटी, माफी क्यों मांग रही हो? खुद को संभालो। अरे इसका ब्लड प्रेशर तो कम नहीं हो गया? नींबू पानी बना के दो इसे। लड़की क्या लोग बेहोश होने पर माफी मांगते हैं? क्या हो गया है? इतनी नाजुक मिजाज कब से हो गई हो तुम? आराम से उठो। मैंने शाबाश, सबको हिम्मत डरा करो। दिया ना। आराम से, आराम से, आराम आराम से। से। बैठ जाओ मेरी बच्ची। आयशा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप हो जाएगा तो हमें तसल्ली हो जाएगी। आपा, मैं ठीक हूँ, फिक्र न करें आप, ठीक हूँ, बस अचानक चक्कर आ गए थे। नहीं मेरी बेटी, तुम हमारे बाजुओं में गिर गई थी। चलो हिम्मत करो, शाबाश उठो। अम्मी जान, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, फिक्र न करें आप, ठीक है? मैं थक गई थी, अब ठीक हूँ। लेकिन मेरी बच्ची, ठीक मैं है तुम्हें परिहान, उसे मजबूर मत करो। अगर कह रही है ठीक है तो ठीक होगी। चलो प्यारे बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ, थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, और किसी भी चीज की टेंशन बिल्कुल मत लेना। उठो। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ आपा, ठीक हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, आखिर ऐसा सोचा भी कैसे? शिकार तो मैं था उनका, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही इंसान है। मान लो यार, जब मैं इस बात को मान गई हूँ कि तुम्हारे डैड इस तरह के इंसान है, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या लगता है, क्या वो ऐसे आदमी है जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं? बताओ जरा, बताओ।
ठीक है, अब मैं भी उनके पास जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। पागल मत बनो आतिश, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या करने जा रहे हो? चाहे जो भी हो वो तुम्हारे बाबा हैं। यास्मीन, ये बाबा बाबा की रट लगाना छोड़ दो, मुझे नहीं सुना कुछ भी। वो मेरा बाप नहीं। ठीक है, नहीं कहती मैं, लेकिन उनका मकसद यही है। वो बस तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं, और अगर तुम इस तरह इस गुस्से की हालत में वहाँ जाओगे तो सिर्फ बात बढ़ेगी आतिश। यार देखा ना तुमने कि उन्होंने क्या किया यास्मीन? आखिर वो सोच भी कैसे सकते हैं तस्वीर भेजने का? क्या तुमने देखी है वो तस्वीर? देखी है मैंने, देखी है। ये सब तुम्हें वहाँ पे वो तमाशा लगाने से पहले सोचना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये होना था। तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मेरा मतलब कि अब तुम क्या करोगे? क्या वहाँ जाके उनका गिरबान पकड़ के उनसे कहोगे कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हो तुम। उफ, इसीलिए बेहतर है कि तुम यहीं रुको, आराम से अपने आप को रिलैक्स करके सोचो क्या कर सकते हो। तो क्या करूं मैं यास्मीन? हाँ? क्या करूं मैं? बुज़दिलों की तरह हाथ पे हाथ रख के इंतजार करता रहूं बैठा? हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी जाके उनकी औकात मुझे दिखानी पड़ेगी उनको। यार मैं उन्हें आयशा के साथ ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। सुनो आतिश, रुको। तुम्हारे वहां जाने से आयशा को कितना नुकसान पहुंचेगा ये तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा ये गुस्सा हम सबको बर्बाद कर देगा। और वैसे भी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हो रहा है। प्लीज तुम इस बार मेरी बात मानो। यास्मीन, हर बार कोशिश नहीं किया करो मेरे जख्मों को कुरेदने की। मैं बस नहीं कर सकती आतिश, क्योंकि तुम मुस्तहक हो इसके। अगर अब तुमने कुछ भी बगैर सोचे किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। बाहर खुली हवा में जाना चाहूंगा। जाहिर है भागोगे ही तो, क्योंकि मैंने सच कहा है ना तुमसे। जाओ जाके अपने दिमाग को ऑक्सीजन दो। उफ, ये क्या हो रहा है? आतिश, आतिश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लिया? डरो मत, बाहर नहीं है कोई। रो रही थी तुम? हाँ, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। मैं खौफजदा हूँ कि बाबा ने वो तस्वीर देख ली तो क्या होगा। आतिश, आयशा, मैं हर चीज के लिए सॉरी करना चाहता हूँ। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, तुम इसकी हकदार नहीं हो। यह सब मेरी गलती थी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे यकीन करो। ऐसे फिक्र मत करो आयशा, मैं सब ठीक कर दूंगा, संभाल लूंगा। आयशा बात सुनो, मैं जानता हूँ हर बार तुमसे यही कहता हूँ, लेकिन इस बार ये बहुत मुख्तलिफ है आयशा। देखो, इस बार ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। आयशा, वादा करता हूँ कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं तुम पर। फिक्र मत करो, कोई वो तस्वीर नहीं देखेगा, सुन रही हो ना? किसी को पता नहीं चलेगा, यानी फिलहाल पता नहीं चलेगा। क्या मतलब इस बात का? यानी ये भी हो सकता है कि मत करो, ये मुनासिब वक्त नहीं है। मुझे उम्मीदें मत दिलाओ प्लीज। उम्मीद ना रहे तो जिंदगी खत्म हो जाती है। आतिश, ऐसे अफसरदा मत होना आइंदा, बल्कि ऐसा कभी होना नहीं दूंगा मैं। ऐसा लगता है तुम भी मुझसे बहुत नाराज हो गई हो। एक दिन मुसीबत में पड़ जाने को नजरअंदाज करके आतिश से प्यार कर बैठी। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि खुद को ना रोक पाना मेरी गलती है? जी नहीं, क्योंकि अगर ये गलती है तो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन गलती है। लेकिन फैमिली का क्या? मैं उनका दुखी होना और परेशान होना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अगर बाबा ने उस तस्वीर को देख लिया तो क्या होगा? तसव्वुर कर सकते हो? क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि एक शादीशुदा इंसान के साथ ये करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और अगर मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश भी करती हूँ कि बाबा वो दोनों शादीशुदा नहीं है, तो बाबा कहेंगे कि अगर तुम ये जानती थी तो इतने अरसे हमसे झूठ क्यों बोल रही थी तुम? वो पूछेंगे। या अल्लाह मेरी मदद कर, अपनी मदद से किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर हमें इस मुसीबत से निकाल ले प्लीज। क्या कहा था आतिश ने? उम्मीद ना बचे तो कुछ भी नहीं बचता। उम्मीद खत्म मतलब जिंदगी खत्म। तुम भी ये बात मत भूलना। जिंदगी हसीन है तुम्हारे लिए, ना तो दुख है कोई, ना मुश्किल है, आजादी से जीते हो। और अब देखो जरा मुझे, जकड़ा हुआ सर से पैर तक। दिल मेरा आयशा के साथ है और उधर यास्मीन जिसको छोड़ भी नहीं सकता मैं। बाबा मेरे लिए अलग मसला, जिस्म को खींच रहे हैं वो, और रूह इस मोहल्ले के अंदर जैसे भटक रही हो। कितने हिस्से एक जिस्म का किए जा सकते हैं, कितने लोगों के लिए वो जी सकता है। और इन सारी चीजों से हटकर आखिर किस पे भरोसा करे अपने सिवा, किससे बात करें? अब जरा तुम ही बताओ क्या करूं मैं? आखिर किसकी सुनूं मैं और ट्रस्ट करूं तो किस पर? खो चुका हूं मैं अपनी सच्चाई, असल से मैं वाकिफ नहीं रहा। न जाने फंस कहां गया, कुछ नहीं जानता। ऐसे सुनते रहोगे या कुछ बताओगे भी? यानी यहां से जाने बेहतर होगा मेरे लिए। लगता है वो फिर से अपना फोन चार्ज करना भूल गया। गुड मॉर्निंग। मालूम है मुझे, तुम यास्मीन से मोहब्बत करते हो ना? दमीर, ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ। उधर देखो तो सही, सारा पानी बह रहा है। अरे यार ये क्या हो गया? हद है यार। कहाँ है तुम्हारा दिमाग? रुको 1 मिनट। हाँ हो गया। गंदे आदमी हो यार कितने। क्या करंट है? हाँ मैं करंट मारती हूँ और मेरा वोल्टेज अभी बहुत हाई है। ये तुम इतने बहलाए हुए क्यों फिर रहे हो? हाँ कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? हाँ शायद। मैं सईदा को बहुत मिस करने लगा हूँ। मेरा मतलब अगर वो यहाँ होती तो मेरे लिए पानी लेके आती, मुझे चाय बना कर देती, मेरे लिए कॉफी लाती, मुझे रोटी पर मक्खन और शहद लगा कर देती अपने हाथों से। जो लड़की तुम्हारे लिए आज रोटी पर मक्खन और शहद लगा कर देती है, कल वो तुम्हारे गर्दन भी काट सकती है। ओ सईदा, उसका सोच कर यहाँ दर्द होता है दिल में, सच में। दोस्त तुम कितना अजीब इंसान हो। तुमने तो अपना प्यार छुपाया और दूसरे ने वो पत्थर छुपाया जिससे उसका अपना ही सर फटा। कौन हो तुम लोग? दुनिया का सबसे अजीब कपल हो क्या? तुम इसलिए चल रही हो कि कोई तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करता, या ये तुम्हारे लिए आम सी बात है? अच्छा, अल्लाह अल्लाह, अगर मैं भी चाहती तो मेरे लिए भी कोई ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं चाहती ही नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल भी। तो ठीक है, फिर इस बात पर हम मट्टी डाल देते हैं। अब हमें इस मामले पे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे मंजूर है। और ये भी अच्छा हुआ कि सईदा यहाँ से चली गई। वैसे एक बात कहूँ, उसकी मौजूदगी में मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं तो बस ये कहूंगी कि तुम्हारी जान बच गई है। ऐसे लोग जब पीछे पड़ते हैं तो सालों तक नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ते नहीं। शुक्र है बच गया। हाँ। दमीर, मैं उस शादी की सर्टिफिकेट के बारे में सोच रही थी। क्या वो तुमने किया था? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? हरगिज नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ बताओ? तो क्या खुदा ने अपना रहम कर दिया हम पर? हाँ, हमारे अलावा सिर्फ तुम ही जानते हो कि इस शादी की हकीकत क्या है। यूं कह लो कि
मैं सिर्फ सालसी कर रहा हूँ। मेरा भी यही ख्याल था। बस मेरे छोटे मोटे ताल्लुकात थे तो मैंने अपने तौर पर कुछ डोरे हिला दी। हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने? वो इसलिए क्योंकि बिला वजह इंतशार फैल जाता, फलां से कहना, उससे कहना, सबसे कहना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अपने काम से काम रखें तो बेहतर है। ठीक है तो फिर किसे कॉल कर रही हो? आतिश को। उसका फोन बंद है। क्या वो ऊपर नहीं है? तुम अपनी शौहर को मिस कर रही हो ना? टर 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 टर। किसका शौहर इतना बोलता है? कसम से 1 सेकंड में 20 अल्फाज, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। ट्रर, मशीन की तरह अल्फाज निकलते हैं। ट्रर। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आतिश, आतिश का है उस्ताद? आतिश वो यहाँ नहीं है। कल रात को फोन आया था उसका, कह रहा था कि उस्ताद मैं फिलहाल गाड़ियों का काम नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। ये उसकी गाड़ी है, ये बहुत प्यार से बनाई है उसने, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि बारिश का मौसम आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो खराब हो जाए। अगर उसे अपनी गाड़ी से इतना ही प्यार है तो क्या हुआ उसे? नहीं जानता। क्या उसने आपसे कुछ कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा, या कुछ और कहा हो? हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। क्या वो घर पर नहीं है? नहीं, घर पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। हाँ, तो तुम कह रहे हो कि वो भी कुछ नहीं जानता। ठीक है। अच्छा, तुम लोग आखिरी मर्तबा कब मिले थे एक दूसरे से? उसकी सालगिरह के बाद। अच्छा, मैं समझ गई। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारी उससे बात हुई या मिलो तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है ठीक है, शुक्रिया। जैंग भी कुछ नहीं जानता। उससे राब्ता नहीं हो रहा। हाँ हाँ भाई, क्या वो है वहाँ? नहीं, वो वहाँ भी नहीं है, और ना ही हलमी उस्ताद को उसके बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है। हद करते हो आतिश, हद करते हो तुम। यास्मीन, कहाँ हो सकता है वो? यानी तुम्हें कोई अंदाजा तो होगा कि वो कहाँ हो सकता है? परिहान, उसे मालूम होता तो बता देती हमको। परेशान मत करो उसे। नहीं परिहान आंटी, मैं तो उसके दोस्तों को भी अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ। मैं और मेरे मरहूम शौहर एक दूसरे को बताए बगैर दूसरी गली में सौदा तक लेने नहीं जाते थे। अम्मी यार। आतिश, इस मर्तबा तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, बहुत गुस्सा दिला दिया है। तुम्हारा मकसद हमें परेशान करना था और तुम कामयाब हो गए। उफ, आतिश कहाँ हो तुम यार? अब जबकि मैं तुमसे शिद्दत से प्यार करने लगी हूँ, अपनी जिद को छोड़कर तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तो कहाँ चले गए हो यार? और कल रात खास तौर पर क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा? इस बात पर यकीन कर लो तुम आयशा। अरे नहीं, तुमने मुझे अकेला छोड़ने का नहीं, बल्कि ये कहा था कि मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। यार आतिश, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मुझे बचाने के लिए अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए था। उफ, पता नहीं कहाँ चले गए यार। कहाँ गया? झील होगा की वो? तरफ गया होगा। झील की तरफ? बिल्कुल, हाँ वो वहीं गया होगा झील पर। बचपन से वहीं जाता रहा है। क्या वो छुप रहा है झील के पास? हाँ, वो बचपन से ही आतिश के लिए खास जगह है। वो जब भी परेशान या बेचैन होता था तो अपने खिलौने वगैरह लेकर कैंपिंग के लिए वहाँ चला जाया करता था और जाकर संजीदगी से कोई फैसला करता था। आपको यकीन है, जब वो बच्चा था तो उसे ऐसा करना ठीक लगता था। अब तो वो जवान हो गया कि अभी भी यही करता है। यकीन नहीं आता। मुझे पक्का यकीन है वो वहीं गया होगा। चलो चलो चलकर देखते हैं उसको। रुकिए जरा, आप यहीं रुकिए, हम लोग जाकर दिखाते हैं। वो क्यों? क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? ये उसकी बीवी है, अपने शौहर के लिए परेशान है, ये नॉर्मल बात। अरे बाबा, आपने सुना नहीं? उसने हम कहा है। हाँ, मैंने हम कहा है। तुम और मैं उसे ढूंढने जाएंगे। ठीक है। हम आगे आ गए हैं। उफ, हम आगे निकल आए हैं। उफ यार, हम बहुत आगे निकल आए हैं। रुको, गाड़ी रुको यहाँ। यार मेरे अल्लाह, हमारी बात तो कभी सुनते ही नहीं हो तुम। कब से बता रही हूँ कि हमें पीछे से मुड़ना है, लेकिन दरवाजा तुम आराम सुनते से ही बंद नहीं हो। करते हैं। एक मिनट यास्मीन, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? यार सुन क्यों नहीं रही? अच्छा ये बता, मुड़ने का निशान कहाँ पे था? वो दाएं मुड़ने को कह रहा था, हम बाएं हम मुड़ने से पहले पूछ क्यों नहीं रहे थे? वहाँ मौजूद लोगों से हम लोगों ने क्यों नहीं पूछा? तुम्हें कहा था ना कि रुक के किसी से रास्ता पूछ लो, लेकिन मर्दों की आना का मसला क्यों बन जाता है किसी से कुछ अब ये बात पूछना? कहाँ से आ गई यास्मीन? इस बात से आना के क्या लेना देना? मर्द होने की हैसियत से हमें रास्तों के बारे में ज्यादा समझ होती है, मतलब मर्द ज्यादा जानते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौवे भी यही समझते हैं।
इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो आतिश? छुपने के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? इस सूरत हाल में तुम कैसे गायब हो सकते हो? आतिश मिल जाए बस, पहले मैं उसे ढूंढ लूं, फिर मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों का जो तुम अपने दिल में सोचती रहती हो जवाब दूंगा। मेरे शौहर के बारे में जरा तमीज से बात करो। मैं कैसे तमीज से बात कर सकता हूँ, खास तौर पर उसके इस कारनामे के बाद। बहुत ही अजीब हरकत की है उसने। भला कौन ऐसा करता है? हम भी किसी के औलाद हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ओ भाई, आपने तो थका दिया। अगर नहीं आना था तो मना कर देते, मैं और यास्मीन अकेले आ खुदा जाते। के वास्ते इतना झूठ मत बोलो कि मुझे दो लड़कियों के सामने अपना मुंह खोलना पड़े। हमारा शहजादा जब बेचैन होता है तो अपने खिलौने उठाता है, अपना टेंट लेता है और झील के किनारे चला जाता है। अगर मैं ऐसी हरकत करता तो मेरे बाबा झाड़ू से मारते, तब कहीं जाकर मैं परेशान या बेचैन होता। एक बात बताऊं तुम्हें, ये सिर्फ अमीरों के चोचले होते हैं, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। मैं थक गई हूँ, आधे रास्ते में ही मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। आयशा प्लीज आतिश का नंबर ट्राई करो, मुझे लगता है हम भटक गए हैं। कैसे करूं? यहाँ तो सिग्नल्स ही नहीं आ ये रहे। लो, सिग्नल चले गए। ठीक है, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ। भाई, आप पहले कभी यहाँ आए हैं क्या? मैं पहले कभी इस तरफ नहीं आया, लेकिन हाँ दूसरी तरफ जरूर गया। समंदर के किनारे की खास बात ये होती है कि उसके आसपास मिट्टी जरखेज होती है, यानी समंदर की तरफ जाने वाले रास्ते में हरियाली होती है। हरियाली देखो, उस तरफ हरियाली बढ़ती जा रही है, देखो उस तरफ। कव्वे? वहाँ जाने के लिए हरियाली के साथ चलेंगे। ऐसे कौवा ऐसे ही बोलता है ना? तुमने कव्वे की आवाज निकाली थी? हो सकता है कौवा रास्ता दिखा दे। देखो वहाँ हरियाली है, हरियाली। अब मेरी कार मत तोड़ देना, वैसे ही बहुत पुरानी है। आराम से।